हो सकता है आप इस समय दुखों से, शोक से होकर गुजर रहे हों, निराशाओं से, विपत्तियों से, परेशानियों से होकर गुजर रहे हों, चिंता में हों, परंतु इस समय पिता बहुत से लोग हैं प्रभु जो दुखी हैं, परेशान हैं और बहुत सी बातों को लेकर उन्हें शोक है, वो रो रहे हैं पिता, वो व्याकुल हैं प्रभु, वो बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके जीवन के दुख आनंद में बदल जाएंगे। हो सकता है आप इस समय दुखों से, शोक से होकर गुजर रहे हों, निराशाओं से, विपत्तियों से, परेशानियों से होकर गुजर रहे हों, परंतु आज शाम में मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके दुख के दिनों को आनंद में बदल देंगे। उन शोक के दिनों को परमेश्वर समाप्त कर देंगे। उन दर्द के दिनों को, उन पीड़ा के दिनों को प्रभु समाप्त करके आपके जीवन में खुशियों, आनंद के दिनों को लेकर के आएंगे। आशीषों के दिन आएंगे, आनंद के दिन आपके जीवन में आएंगे। इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं अपनी परिस्थितियों को देखकर। आप इन परिस्थितियों को न देखें बल्कि भविष्य की ओर देखें, और भविष्य ये है कि आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। भविष्य ये है कि आप आने वाले दिनों में आशीषित होंगे, अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद और खुशियां आपके जीवन में होंगी। इसलिए आज इन छोटी परिस्थितियों को देखकर आप निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कहते हैं, क्योंकि वो अपने दुख उठाने की घड़ी को उनसे बताते हैं और कहते हैं कि इस समय तुम्हें हो सकता है शोक हो, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। इस समय क्योंकि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, इसलिए तुम लोगों को दुख होगा, तुम लोग इस समय चिंता में रहोगे, तुम लोग इस समय परेशान रहोगे, तुम लोग इस समय विरोध का सामना करोगे, तुम लोग इस समय शोक करोगे, लेकिन वो समय आएगा जब तुम फिर से आनंद करोगे। जब मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, फिर तुम्हारे साथ में रहूंगा और हमेशा युवान युग तक मैं तुम्हारे साथ में बना रहूंगा। तब वो घड़ी होगी जब तुम आनंद करोगे, खुशियां मनाओगे। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे, मुझसे, हम सबसे बातचीत करता है कि ये जो परेशानियां हैं, ये जो दुख हैं, ये जो समस्याएं, ये टेम्पररी हैं, ये कुछ ही समय के लिए हैं। इन्हें प्रभु आपके जीवन से दूर करके आपके जीवन को फिर से आनंद, खुशियों, शांति से भर देगा, आशीषों से भर देगा। यीशु मसीह एक एग्जाम्पल देते हैं 21 पद में कि जिस प्रकार से एक स्त्री का जब प्रसव समय आता है तो उसे शोक होता है, उसे दुख होता है, उसे दर्द होता है, वो डरने लगती है, लेकिन जब वो एक बच्चे को जन्म दे देती है तो उस दुख को, उस दर्द को भूल जाती है, ये सोचकर एक नए मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया है। इसलिए वो अपने दुखों को फिर कभी याद नहीं करती, उन्हें वो भूल जाती है, क्योंकि उसके दुख, उसका शोक आनंद में बदल जाता है। वो अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक आशीष को दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में करेगा। प्रभु आपके दुख के दिनों को समाप्त कर देंगे। हालांकि समय है, लेकिन वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों के, आनंद के, आशीषों के दिन शुरू होंगे। इसलिए इस आशा, इस विश्वास के साथ में आप आगे बढ़ें। इस बाइबल वचन को आप अपने घर में अवश्य लगाएं कि प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। मैं अन्ना क्रिकेटा भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रही हूँ।
मैं हर रोज़ अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के सुबह शाम की प्रार्थना में सहभागी होती हूँ और उनके प्रार्थना माध्यम से जो आशीष और कृपाएँ मिली हैं उनकी मैं गवाही देना चाहती हूँ। पहला गवाही मैं मेरे 3 दोस्तों के लिए जिनका वीज़ा का काम नहीं हो रहा था उनके लिए प्रार्थना किया था और उसी दिन अमृता सिस्टर ने जिनके वीज़ा का काम है और रुक गई है उनके लिए प्रार्थना किए और उनके वीज़ा बन गई। दूसरी गवाही है कि हमारे ज़मीन की पट्टा नहीं मिल रहे थे और उसमें कई अड़चनें थी, लेकिन एक दिन अमृता सिस्टर ने अपनी प्रार्थना में बोले कि ज़मीन की जो खरीदारी है उसमें जो कागज़ात की प्रॉब्लम्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं और मैंने उनके साथ प्रार्थना किया, वो भी ठीक हो गया। और तीसरी गवाही है मेरी एक भतीजी जिसने अपनी माता को खोकर वो सदमे में चली गई थी, सांस लेने नहीं सकती थी, बातें नहीं कर पाती थी और उस दिन शाम को 9 तारीख नवंबर महीना को जब अमृता सिस्टर प्रे कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो सदमे में हैं, जो किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना किया और मैंने भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना किया और सुबह तक बच्ची ठीक हो गई और बातें करने लगी और उसकी जो भी शारीरिक प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया। इन सारे कृपादानों के लिए, पिता ईश्वर के आशीष बरकतों के लिए मैं पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद देते हुए उनके मिनिस्ट्री को आशीष और कृपा से पिता ईश्वर भर दे और मिनिस्ट्री आगे बढ़ते जाए, इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है। वचन को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हमारे भले और अच्छे पिता, हमसे प्यार करने वाले पिता। हम आपका आदर, सम्मान, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी तारीफ करते हुए, आपको सराहते हुए, आपको अपने जीवन से सम्मान देते हुए प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप पिता आपसे प्रार्थना करने, आपसे विनती करने, आपसे बातचीत करने, आपसे आज पूरे दिन भर का हर एक हाल कह सुनाने के लिए प्रभु हम सब आपके सम्मुख आए हैं। पिता आप बहुत अच्छे हैं और आप हमसे प्यार करते हैं और प्रभु तेरे बेटे बेटियां जो आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे प्रभु हर एक जन उत्साहित होता है, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह इस संगति में आने के लिए प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रभु यीशु पिता उस बात के लिए खुश होता है प्रभु कि वो संगति में जुड़ के तुझसे बातचीत करे और तेरे वचन से प्रभु तेरी बातचीत को वो सुन सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आप हमें समय देते हैं प्रभु, हमें आप ये मौका देते हैं कि हम आपसे बातचीत करें प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि शाम के समय आपने अपने वचन के द्वारा हम सब से बातचीत की और आज जितनों ने प्रभु इस बातचीत का जो हिस्सा बने हैं प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी बात को उन पर प्रकट किया है। मेरे खुदावन प्यारे यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद, आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि होली स्पिरिट आप हमारे सहायक हैं, आप हमारी हेल्प करते हैं, आप हमें सहायता और मदद करते हैं और हर यस माय लॉर्ड इस समय पिता बहुत से लोग हैं प्रभु जो दुखी हैं, परेशान हैं और बहुत सी बातों को लेकर उन्हें शोक है, वो रो रहे हैं पिता, वो व्याकुल हैं प्रभु, वो बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं पिता। प्रभु आपका वचन कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु इनकी निराशा, उदासी, दुख, समस्या, इनके शोक को आप आनंद में बदल दें, इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें पिता। प्रभु यीशु यदि फैमिली में कुछ ऐसा प्रभु इनके जीवन में हुआ है पिता, जब सारा परिवार शोक में डूबा है पिता, अपनी असीम शांति को दे प्रभु जी। प्रभु जब इन्होंने किसी को खोया है प्रभु आप अपनी शांति को दे मेरे प्रभु जी, आप अपने आनंद को इनके जीवनों में दे परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु इनके घावों पर आप मरहम लगाएं प्रभु यीशु मसीह। इन्होंने किसी से ठोकर खाई है या फिर किसी को लेकर प्रभु ये बहुत ज्यादा दुखी है, उसके जीवन को लेकर
लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर प्रभु जब ये बहुत ज्यादा व्याकुल है, तो पिता आप इस व्याकुलता को दूर करें परमेश्वर पिता प्रभु, क्योंकि जो कोई तेरे करीब आता है प्रभु, सल्यूशन पाता है, शांति पाता है, उपाय इंतजाम पाता है। और प्रभु आज की शाम में तेरे लोग उपाय इंतजाम और सहारा तुझसे पा सके प्रभु जी। यदि प्रभु परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं तो शांति दे मेरे प्रभु जी। बच्चों के द्वारा प्रभु बहुत सी बातें को लेकर चिंतित हैं तो प्रभु अपनी शांति को दे, उपाय करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। लड़ाई झगड़ा, कलेश, मनमिटाव और हर प्रकार की गलत बातें, दुष्ट के कार्य प्रभु इनके परिवारों से निकल कर चले जाएं प्रभु। इनके बच्चों के लाइफ को परमेश्वर पिता आप ब्लेस करे पिता। आपका वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी प्रभु। हर एक माता पिता इस वचन को लेकर प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सके, उन्हें आशीष दे सके पिता। यदि वो दुखी है उनको लेकर प्रभु, तो उन्हें उस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस कर सके, ताकि उस वचन की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे। प्यारे खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने लोग आज नशे में है मेरे प्रभु, एडिक्शन में है प्रभु जी, तो आज से प्रार्थना है पिता कि आप उन्हें उन एडिक्शनों से बाहर निकालें प्रभु। आप इन्हें दुष्ट आत्माओं से बाहर निकालें प्यारे प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दें परमेश्वर पिता प्रभु। इनकी चिंताओं से, इनके दुखों से इन्हें बाहर निकाले प्रभु। आप सहायता करें। आज की शाम में मेरे पिता जितने लोग विनती प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर आज ये चिंतित हैं, अपने कामों को लेकर, जहां पर वो काम कर रहे हैं या फिर बहुत सी प्रॉब्लम का सामना ये कर रहे हैं पिता, तो आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद यीशु, क्योंकि सहायता मदद प्रभु आपकी ओर से मिलती है और आपने हमें एक अलौकिक सहायक दिया है, उस बात के लिए धन्यवाद पिता। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं। जो भी विनती प्रार्थना ये कर रहे हैं प्रभु, उसका उत्तर आपने दिया है, मैं धन्यवाद देती हूँ। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, हॉस्पिटल में है या फिर प्रभु कोई भी दर्द तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह इनके शरीर को स्पर्श करे पिता, और इसी वक्त सारे रोग नष्ट हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। छोटे बच्चे चंगे हो यीशु के नाम से, नौजवान चंगे हो, हर एक भाई हर एक बहन चंगे हो यीशु के नाम से। जो हॉस्पिटल में है यीशु के नाम से चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीर में बहने लगे। लॉर्ड फादर मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, और हर एक रोग को इनके शरीर से नष्ट करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हर एक जन उस प्रेयर को रिसीव करने पाए, उस वचन को रिसीव करने पाए, उस हीलिंग को रिसीव करने पाए प्रभु, जो आपने इन्हें दी है। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद पिता। बुरे सपने, गलत ख्याल, गलत विचार यीशु के नाम से तुम्हें खंडित करते हैं प्रभु। आपके लोगों को इन बातों से फ्री करें प्रभु, और इनके दुखों को आनंद में बदले। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी विनतियों को सुना। जितनों ने अपने कमेंट्स में अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी है प्रभु, उन सब की सुधि आप लेते हैं और आप नाम लेकर उन्हें जानते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग प्रभु सोशल मीडिया के थ्रू प्रभु यीशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी। पिता जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु बड़े हर्ष आनंद के साथ में बोया है, अपने प्यार को परमेश्वर उस बीज के रूप में प्रकट किया है पिता, उन्हें फ्लोरिश करें, बढ़ाएं, फलवंत करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी जितने लोग सेवा कार्यों में हमारे साथ प्रभु इस नए साल में शामिल हो रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, घर बैठे ही परमेश्वर बड़े बड़े कामों को वो कर रहे हैं पिता, यीशु के नाम से आप आशीष दे। जितने भाई बहन सेवकाई करते हैं पिता, उनकी सेवकाई पर भी तेरी बहुत तायत की आशीष हो पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद पिता। हर एक जन प्रभु तुझ में ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीने पाए पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।